हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है। हमको पता है हमारे पास एक एरिया करके एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, आप जानते ही हो कि एरिया क्या होता है, ठीक है। एरिया जो है वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये काफ़ी सारे लोगों को पता होता है, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कि एरिया जो है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब हमें पता है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास फाइंड करने पे काफ़ी सारे फॉर्मूला से, जैसा एरिया ऐसा फॉर्मूला लगाओ तो आपको उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मिल जाएगा। डायरेक्शन के लिए क्या होता है? तो डायरेक्शन में ऐसा होता है कि आपके कोई भी आपको शेप दे रखा है, उसका एरिया वेक्टर जो है वो उसके प्लेन के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। वो उसका डायरेक्शन है। जैसे कि मानो कि आपके पास ये कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई प्लेन दे रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? इसका एरिया वेक्टर जो है उसके प्लेन के से परपेंडिकुलर होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। मानो कि ऐसे एरिया दे रखा है तो उसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? उसके प्लेन के से परपेंडिकुलर होगा। समझ में आई मेरी बात की नहीं आई? ठीक है। तो आपका जो भी एरिया वेक्टर होता है उसके प्लेन के कैसा होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई ऐसा शेप रख रहा हूँ ऐसे, तो उसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? उसके प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ उसको, तो मानो कि ये ऐसे कोई मैंने यहाँ पे कोई एरिया रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर जो है उसके प्लेन के कैसा होने वाला है? परपेंडिकुलर होने वाला है। यहाँ पे मैं एरिया को एस से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, सरफेस एरिया। ओके, अब मानो कि आपके पास कोई स्फीयर टाइप शेप दे रखा है, तो उसका एरिया वेक्टर जो होता है वो भी उसके प्लेन के कैसा होता है? परपेंडिकुलर ही होता है। देखो ये रहा उसका प्लेन और ये रहा उसके साथ परपेंडिकुलर, ये है उसका एरिया वेक्टर, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि एरिया जो है वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है एंड उसका एरिया वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज उसके सरफेस है तो उसके प्लेन के कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी थी। अब अगर हम स्टार्ट करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कोई भी एरिया में से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। फील्ड लाइंस क्या होता है? इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया है। अगर आपने वो अभी भी वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो को कवर करो एंड देन यहाँ पे आप ये वीडियो पे आइए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी हुआ क्या कि कोई एरिया में से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि मानो कि मेरे पास ये कोई एक एरिया है, ठीक है, ये मैं एरिया फिक्स रखता हूँ। अब मेरे पास कोई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोई ऐसा चार्ज था जिसके पास 3 फील्ड लाइन्स है, तो ये एरिया में से 3 फील्ड लाइन्स ऐसे पास होगी, ठीक है। अब मैं दूसरा एक केस लेता हूँ जहाँ पे मैंने चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बढ़ाया। चार्ज बढ़ाएंगे तो k3/r², इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स भी बढ़ेगी। तो मानो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स 5 हो गई, ठीक है। पहले 3 थी पहले केस में, दूसरे केस में कितना हो गया? अभी 5 हो गया। तो किस में फ्लक्स ज़्यादा होगा, केस 1 में कि केस 2 में? यस, सीधी सी बात है कि केस 2 में। नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स जितनी ज़्यादा कोई एरिया में से पास होने वाली, कोई एरिया में से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, तो पहले ये एरिया में से 3 फील्ड लाइन पास हो रही थी, अभी ये एरिया से 5 फील्ड लाइन पास हो रही है। तो सेकेंड वाले केस में अपना फ्लक्स कैसा होने वाला है? ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं हम? फाई से। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। हुआ कि नहीं हुआ? मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है अभी, ठीक है। मैंने आपको बताया फ्लक्स मतलब क्या होता है? कोई सरफेस में से पास होने वाली फील्ड लाइंस। पहले मैंने चार्ज लिया था जिसमें 3 फील्ड लाइन थी, दूसरी बार मैंने थोड़ा सा मैग्नीट्यूड बढ़ाया, उसमें 5 फील्ड लाइन हुई। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा उतना फ्लक्स ज़्यादा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे प्रोपोर्शन में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। ये पहली बात हुई। अब दूसरी चीज़, मानो कि मेरे पास यहाँ पे ऐसे कोई पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग कुछ नेगेटिव चार्ज भी दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, नेगेटिव में एंटर होती है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव में एंटर होती है, ठीक है, ये हमें पता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, 2 टाइप के एरिया, ठीक है, अलग अलग शेप के, मतलब अलग अलग एरिया में यहाँ पे रखता हूँ। एक मानो कि मैंने एरिया यहाँ पे रखा है जिसको मैं बोल देता हूँ S1, ठीक है। दूसरा एरिया जो है कोई मैंने यहाँ पे रखा है जिसको मैं बोल देता हूँ S2, ठीक है। ये जो एरिया है उसको मैं बोल देता हूँ S2।
अब थोड़ा सा ध्यान से देख के बताइए, S1 या S2 किस में से ज़्यादा फील्ड लाइन पास हो रही है? तो सीधी सी बात है, हमें दिख रहा है S2 में से फील्ड लाइन कैसी हो रही है, ज़्यादा पास हो रही है। मैंने कहा कि फ्लक्स यानी क्या हुआ, कोई एरिया में से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स। तो मैं ऐसे कहूँ फ्लक्स कहाँ पे ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है S2 पे फ्लक्स कैसा होगा, ज़्यादा होगा, S1 पे फ्लक्स कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि अपना फ्लक्स सरफेस एरिया के भी कैसे प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। यहाँ पे भी मैं एरिया के लिए डेल्टा एस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, एंड फ्लक्स जो है वो सरफेस एरिया के भी कैसे प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि नहीं है? मुझे क्या करना है, फ्लक्स का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। मैंने आपको बताया फ्लक्स क्या होता है, अब मुझे क्या करना है, उसका फॉर्मूला बनाना है। तो पहले मुझे पता चला कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, एंड देन मुझे पता चला कि फ्लक्स जो है वो सरफेस एरिया के भी कैसे प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जैसे कि मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा करो या तो सरफेस एरिया को ज़्यादा करो या दोनों को ज़्यादा करो, आपका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब अगर हम आगे बढ़े तो एक और भी फैक्टर पे ये डिपेंड होता है। जैसे कि मैं आपको ऐसा कहूँ, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे एरिया रखा है कोई, और ये मेरी फील्ड लाइन है, ठीक है, ये मेरी फील्ड लाइन है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये जो पेन है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो इस तरफ है। अब मैंने आपको ये समझाया कि एरिया वेक्टर जो है वो कोई भी प्लेन के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मानो कि ये वाले सरफेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे ये बताइए यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 हुआ कि नहीं हुआ। एरिया वेक्टर भी इस तरफ, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर जो है वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये इस डायरेक्शन में हुआ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो थीटा जो है अगर मैं 0 लेता हूँ, 0, तो मुझे फ्लक्स कैसा मिलता है, फ्लक्स अब इस टाइप की सिचुएशन में मैक्सिमम फील्ड लाइन पास होगा, यस और नो, ठीक है। ऐसे अब अगर मैंने रखा है, मानो कि मैंने ऐसे रख दूँ तो कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो मैक्सिमम फील्ड लाइन पास होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि जब भी थीटा की वैल्यू 0 है तब मेरा जो फ्लक्स मुझे मिल रहा है वो कैसा है, मैक्सिमम। कैसा है, मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम फील्ड लाइन वो एरिया में से पास हो रही है। कब, जब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया इज 0, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, मानो कि थीटा की वैल्यू अभी हम चेंज करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको समझाया था कि ऐसे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में चेंज नहीं करता हूँ, उसको मैं ऐसा कैसे रखता हूँ। अब मैंने पहले एरिया को ऐसे रखा था, अब मैं एरिया को ऐसे कर देता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसा ही है। अब एरिया वेक्टर जैसा मैंने आपको समझाया कैसा होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये प्लेन का परपेंडिकुलर बनाओगे तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया का परपेंडिकुलर बनाओगे वो ऊपर की तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है। और क्या ये सिचुएशन में कोई फील्ड लाइन पास होगा क्या, नहीं, कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने 3 फील्ड लाइन मेरी ऐसे जा रही है तो ये ऐसे ही चली जाएगी, एरिया में से तो पास ही नहीं हो रहा, तो फ्लक्स ही नहीं है, ठीक है। ऐसे रखूंगा तो फ्लक्स आ रहा है, ऐसे रखूंगा तो फ्लक्स आ रहा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, आपका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। तो क्या मैं ऐसा यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जब भी मैंने एंगल लिया 90 डिग्री का, कितना एंगल लिया 90 डिग्री का, तो मेरा फ्लक्स कितना आया, फ्लक्स जो मेरा आया वो मिनिमम आया, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जहाँ पे एंगल 0 हो तो आपको आंसर मैक्सिमम मिले, एंड जहाँ पे एंगल 90 हो तो आपको आंसर जो है वो मिनिमम मिले। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यस, ऐसा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है कोस थीटा। क्या है, कोस थीटा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपका फ्लक्स एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सरफेस एरिया, एंड साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। उसमें भी एंगल पे डिपेंड कर रहा है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, कोस थीटा आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला कि भाई 0 पे मैक्सिमम एंड 90 पे मिनिमम हो, ऐसा कोस होता है। कोस 0 की वैल्यू जो है वो 1 मैक्सिमम होती है, कोस 90 की वैल्यू जो है कैसी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना हो अच्छे से तो मैं क्या लिखूंगा, तो फ्लक्स का अपने पास जो भी फॉर्मूला बनेगा वो फ्लक्स का फॉर्मूला जो है वो बनने वाला है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कोस थीटा, ठीक है। फ्लक्स का अपने पास क्या फॉर्मूला बनने वाला है, ई डेल्टा एस, या तो एस भी आप लिख सकते हो, ई एस कोस थीटा, या तो ई डेल्टा एस कोस थीटा।
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर आपको पता हो तो कोस थीटा आया मतलब ये कैसा प्रोडक्ट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। यस और नो? डॉट प्रोडक्ट यानी हुआ स्केलर प्रोडक्ट। तो फ्लक्स किसी फिजिकल क्वांटिटी है, फ्लक्स जो है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, याद रखना है ये चीज। ठीक है, फ्लक्स के फॉर्मूला से ही आपको आइडिया आ जाएगा। फ्लक्स किसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? फ्लक्स का जो है फॉर्मूला होने वाला है ई एस कोस थीटा। ठीक है, ओके। चलो, तो हमें इतना पता चल गया कि फ्लक्स का फॉर्मूला जो है वो है ई एस कोस थीटा। दूसरा ये पता चला कि फ्लक्स जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इससे पहले हमने दो अभी तक फिजिकल क्वांटिटी देखी, फोर्स जो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया फ्लक्स जो कैसा है, स्केलर। इसका फॉर्मूला है ई एस कोस थीटा। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ तो इसका यूनिट क्या होगा, जरा सोचो। ठीक है, तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ तो याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको यूनिट बताया था। क्या बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट? इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला डिस्कस किया था, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। यस और नो? तो वहां से हमने इसका यूनिट लिखा था न्यूटन पर कूलम। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। सरफेस एरिया, एरिया का यूनिट आप जानते हो क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है एरिया का यूनिट, मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोस थीटा जो है उसका कोई यूनिट होता नहीं है। तो हम फ्लक्स के यूनिट की बात करें तो फ्लक्स का यूनिट होने वाला है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये जो है वो क्या होने वाला है? फ्लक्स का यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कोई भी सरफेस में से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, ओके। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। अभी नेक्स्ट में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को कवर करेंगे। ठीक है।